हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक ही होंगे। आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 2.3 लेके आए हैं। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमने जो है क्लास 9 का प्लेलिस्ट बना रखा है, वहां पे जाके आप देख लीजिएगा। तो इस प्रश्नावली में हमें जो है टोटल 3 प्रश्न दिए हुए, ठीक है। तो प्रश्न 1 में हमें दिया हुआ है कि x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेष फल ज्ञात। तो इसको हम क्या करेंगे, भाग ना देके हम शॉर्ट तरीके से बना के दिखाएंगे। इसका आंसर एग्जैक्ट क्या होगा, ये जो है भाग वाला जो है क्वेश्चन आपको नहीं तो अगले चैप्टर में, नहीं तो इससे ज्यादा अगर विस्तार समझना है 10th में जो है इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, भाग देके बनाने, जो कि हम जो है प्रश्नावली 2.4 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, इस प्रश्न को लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ जो दिया हुआ है ना, इन सब से जो बारी बारी से इसमें जो है एक्स का मान रखेंगे, रख के जो इसको सॉल्व करके दिखाएंगे, वो भी किस तरह से बनेगा। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। जैसा कि आपने जो यहाँ पे प्रश्न को जो हमने कहा था लिखेंगे, वो हमने लिख लिया, ठीक है। तो उसके बाद देखिए हमें जो है पहला इसमें क्वेश्चन है कि x प्लस का 1, ठीक है। तो x का मान हमें क्या रखना है, तो 1 रखना है। तो इसको हम जो इस तरह से लिखेंगे x बराबर, ठीक है, तो नहीं सॉरी, x जोड़ 1 बराबर क्या लिखेंगे, तो 0, ठीक है। तो x का मान हमें ज्ञात करना है। x बराबर, ये प्लस में है तो 0 के उस पार जाएगा तो माइनस, तो x बराबर क्या, तो -1, ठीक है। तो x का मान हमें जो है पहला में 1 आ गया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे p ऑफ x, जो हमें दिया हुआ ना क्वेश्चन, सॉरी, p ऑफ x की जगह पे हम जो है क्या, हम 1 निकालें ना, p ऑफ 1 लिखेंगे इसके बराबर, यानी x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, तो 1 लिखेंगे। लिखेंगे -1 का क्यूब प्लस 3 गुने -1 का स्क्वायर फिर प्लस 3 गुने -1 फिर प्लस 1, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ जो है -1 पे पावर 3 है, घात की घात देखिए क्या है, तो विषम संख्या है। विषम संख्या रहेगा तो चिन्ह जो है माइनस में ही आएगा, और 3 का क्यूब करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। फिर प्लस, ये देखिए 3, ये देखिए सम संख्या में, तो ये जो है क्या आएगा, तो सम संख्या में ही आएगा और प्लस में रहेगा। प्लस माइनस माइनस, 3 एकम 3, फिर प्लस का 1, तो ये माइनस ये प्लस का आपस में कट गया, तो हमें क्या बचा, 3 गुने 1 3, फिर -3, तो घटाएंगे तो कितना, तो 0 आएगा, ठीक है। तो इसका शेषफल यही होगा, तो इसमें शेषफल पूछ रहा था, शेषफल इसका क्या होगा, पहला का तो 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए हम जो है दूसरा को देखते हैं। दूसरा में हमें क्या दिया हुआ था, तो x - 1/2, ठीक है। इसको हम सॉल्व करें, सॉरी, इसके बराबर अगर हम 0 लिख दे तो लिखेंगे x बराबर क्या होगा, ये माइनस का डायरेक्ट उधर जाएगा तो प्लस, यानी 1/2 हम लिख देते हैं। x का मान जो है हमें 1/2 आया, ठीक है। तो उसी संख्या पे रखना है, तो क्या लिखा है, तो x का मान रखना है हमें, ठीक है। क्या लिखेंगे, माइनस सॉरी 1/2 लिखेंगे का क्यूब, फिर प्लस 3 गुने 1/2 का स्क्वायर, फिर प्लस 3 गुने 1/2, और फिर प्लस 1। तो 1 को 3 बार पढ़ेंगे, 1 गुने 1 गुने 1 तो 1 ही होगा। 2 को उस तरह से पढ़ेंगे तो कितना, तो 8, फिर जोड़, फिर 3 गुने यहाँ 1, 2 को पढ़ेंगे तो 2 दूनी की 4, फिर प्लस 3 एकम 3, ये 2, फिर प्लस 1। देखिए यहाँ हमें बचा 1/8 प्लस, सामने गुना करेंगे 3 एकम 3/4, फिर प्लस 3/2, फिर प्लस 1। तो इसको जो है बैलेंस करने के लिए इसके नीचे हम कुछ नहीं तो 1 डाल देंगे। इसका जो हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, तो 8 आएगा, ठीक है। एलसीएम हमारा 8 आएगा, तो 8 देखते जाएंगे कितना बार, तो 1 प्लस 2 बार में तो 3 दूनी की 6, 4 बार में तो 4 तिया की 12, फिर प्लस ये 8 बार में तो 8। तो इन सब संख्या को जब हम टोटल करेंगे तो आएगा कितना, तो 27, नीचे हमें 8, तो ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसको देखिए तीसरा चौथा पाँचवा को हम बनाते हैं। तो देखिए हमने जो है क्वेश्चन को लिख लिया, ठीक है। तो उसके बाद देखिए यहाँ तीसरा में हमें क्या दिया हुआ है, तो x लिखा हुआ है, तो x बराबर हम 0 लिखेंगे, तो x का मान तो 0 निकल गया, यानी p ऑफ 0 क्या लिखेंगे, तो जहाँ जहाँ है तो वहाँ पे हम x का मान तो वहाँ 0 लगा देंगे। 3 गुने 0 का स्क्वायर प्लस 3 गुने 0 फिर जोड़ 1, तो 0 जोड़ ये भी 0 फिर जोड़ 0 फिर 1, ठीक है। तो जोड़ने के बाद कितना, तो 1 आएगा, इसका आंसर हो गया। उसको देखिए चौथा में देखते हैं। चौथा में दिया हुआ है x प्लस पाई, ठीक है। इसके बराबर हम 0 लगाएंगे तो देखेंगे x बराबर, ये जो है प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस पाई, ठीक है। तो हम जो है यहाँ जो है
है ना x का मान रखेंगे तो लिखेंगे p ऑफ माइनस पाई। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, तो पाई का क्यूब वो भी माइनस में, फिर प्लस 3 गुने माइनस पाई का स्क्वायर, फिर प्लस 3 गुने माइनस पाई, फिर प्लस 1। तो देखिए विषम संख्या है तो चिन्ह माइनस में ही रहेगा, फिर यहाँ पे पाई क्यूब। ठीक है, कुछ इस प्रकार से फिर जो है 3 गुने ये प्लस में हो जाएगा पाई स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 3 पाई, फिर प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसके बाद देखिए पाँचवा में दिया हुआ है हमें, तो 5 जोड़ 2x, तो इसके बराबर 0। ठीक है, लिखेंगे 2x बराबर, ये जो है प्लस में उधर जाएगा तो -5, फिर लिखेंगे x बराबर -5/2। ठीक है, तो x का मान जो है हमें इतना आ गया। ठीक है, तो उसी संख्या पे हमें जो है x का मान रखना है, तो लिखेंगे क्या, तो -5/2 का क्यूब, फिर प्लस 3 गुने -5/2 का स्क्वायर, फिर प्लस 3 गुने -5/2। ठीक है, फिर प्लस 1। तो देखिए माइनस का चिन्ह है तो माइनस ही रहेगा, तो 5 का क्यूब करना है, 5 गुने 5 गुने 5 यानी 125, 2 का करेंगे तो 8, फिर प्लस ये 3, ये देखिए सम संख्या है तो प्लस में आ जाएगा, तो 2 का 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4, फिर प्लस माइनस माइनस 5 तिया की 15/2, फिर प्लस 1। कुछ इस प्रकार से लिखेंगे -125/8, फिर प्लस 75/4। ठीक है, -15/2, फिर प्लस 1/1 कर देंगे बैलेंस। इसका एलसीएम जो है 8 आएगा, तो 125 प्लस ये 2 बार में तो इसको 2 बार गुना करेंगे 150, फिर माइनस 4 बार में तो 15 चौके 60, फिर प्लस 8 बार में तो इस तरह से माइनस वाला जो है ये और ये दोनों को जोड़ेंगे कितना, तो 185, फिर माइनस ये दोनों प्लस का है तो 158 बटे कितना, तो 8। जब इसमें से घटाएंगे तो हमें बचेगा कितना, तो -27, नीचे क्या, तो 8। ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 2 में जो दिया हम इसको हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या दिया हुआ है कि x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका भी जो है शेषफल ही ज्ञात करना है, तो इस पहले क्वेश्चन को लिखते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करके दिखाते हैं किस तरह से इसको बनाना है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया था, उसको हमने जो है p ऑफ x मान लिया। ठीक है, कि यहाँ पे हमें x का मान ज्ञात होगा, तो लिखेंगे क्या, तो a बराबर x बराबर ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस, यानी a का मान जो है हमें प्लस में a आ जाएगा, यानी a के मान जो हम रखेंगे तो लिखेंगे a³ फिर माइनस a गुने a², फिर प्लस 6 गुने a, फिर माइनस a। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो है a³ आएगा, तो मैंने देखिए दोनों का पावर जो है जुटेगा तो कितना, तो a³ फिर प्लस 6 गुने 6a, फिर माइनस a। देखिए माइनस प्लस वाला दोनों आपस में कट गया, तो क्या बचा, 6 में से a को घटाएंगे कितना, तो 5a। ठीक है, ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 3 को पढ़ते दिया, जांच कीजिए कि 7 + 3x जो है 3x³ प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। मतलब इस पे ये जो है सॉल्व कर लेंगे, x का मान जो लिख लेगा उस पर डालने के बाद जो है अगर यह शून्य अगर परिणाम दे देगा तो यह कहेंगे कि इसका गुणनखंडन है, अगर नहीं देगा तो कह देंगे नहीं। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन को लिखते हैं। तो इसी संख्या से हमें इसमें भाग देना था, तो लिख देंगे इसके बराबर 0, तो निकालेंगे 3x बराबर 0, ये जो है माइनस प्लस में तो -7 हो जाएगा, 3x बराबर -7, तो x का मान निकालेंगे -7 बटे क्या, तो 3। x का मान ये हमारा ज्ञात हो गया, तो वहाँ पे हम लिखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे 3 गुने -7/3 का क्यूब, फिर प्लस 7 गुने -7/3। ठीक है, तो देखिए ये होगा 3 गुने, ये देखिए जो है घात जो है विषम संख्या में तो इसका चिन्ह जो है माइनस होगा, तो 7 का क्यूब करेंगे, यानी 7 को जब हम गुना करने के बाद हमें जो है 336 आएगा बटे 3 का क्यूब, यानी 3 गुने 3 गुने 3 तो कितना, तो 27, फिर प्लस माइनस माइनस 7 7 कितना, तो 49 बटे कितना, तो 3। इनको जब आपस में गुना करेंगे तो आएगा 1008, फिर माइनस 1008 बटे क्या, तो 27, ये हमारा -49/3। ठीक है, देखिए 27 और 3 का लघुत्तम लेंगे तो कितना, तो 27 होगा।
ठीक है। तो 27 होगा, 27 के पावर हम एक बार में, तो यानी ये जो है वही रह जाएगा। फिर माइनस 3 के पावर में 27 9 बार पढ़ेंगे, 9 9 81, बाकी रह गया 8, 9 चौके 36, 9 चौके 36, 36 8 कितना, तो 44। ठीक है, देखिए 8 में से 1 घटाएंगे कितना, तो 7, ये 0 में से नहीं जाएगा, डायरेक्ट इधर से बाकी लेंगे, हमारा जो है 10 आएगा, 10 में से 4 गया 6, ये हो गया 9, 9 में से 4 गया कितना, तो 3, तो इसके बटे 7। तो देखिए क्या यह जो है 0 को दर्शा रहा है, तो नहीं, तो ये हमारा आंसर जो है क्या लिख देंगे, नहीं। ठीक है, तो हमें जो इसमें 3 तक के क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि हमने जो इस वीडियो में पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे के निशान को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक जो लेटेस्ट पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी अंदाज के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।